हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। संज्ञानात्मक विकास की कुछ प्रक्रियाएं थी जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने बौद्धिक विकास की बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो बौद्धिक विकास है वो क्रमिक रूप से होता है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। दूसरी जो स्टेज बताई इन्होंने वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था बताई इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो 4th स्टेज दी थी इन्होंने वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस बताए थे जीन पियाजे ने। तो देखो, इन्होंने जो बौद्धिक विकास का जो क्रम है वो कैसा क्रम बताया था? आरोही क्रम। आरोही क्रम। यहीं से इनके सिद्धांत को हम एक और नाम से जानते हैं कि इन्होंने दिया था हमें क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक, क्योंकि इन्होंने क्रम बताया था विकास की अवस्थाओं के माध्यम से, तो इसलिए हम इसको क्रमिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो ये तो हो गया उपनाम। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ उपनाम किए थे संज्ञानात्मक विकास के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट। तो चलिए अब हम बात करते हैं संवेदी गामक अवस्था की, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज को हम इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं। संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? इंद्रिय जनित अवस्था। और क्या बोलते हैं इसको? सेंसरी मोटर स्टेज। इस एज में जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा आता है। इस स्टेज में जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा आता है। सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा होता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यानी कि आपने, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा है वो, उसकी जो क्रियाएं होती हैं, वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, देखता है, चूसता है। ठीक है, तो वो जो आँख, नाक, कान, जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो वो शारीरिक क्रियाएं करता है, वो जो क्रियाएं आती हैं वो कौन सी अवस्था में आती हैं? संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, तो जीन पियाजे ने क्या कहा कि संवेदी गामक अवस्था के अंदर बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इंद्रियों के, या फिर आप कह सकते हो संवेदनाओं के माध्यम से। संवेदनाओं के माध्यम से, या फिर आप क्या कह सकते हो कि शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज की 6 उप अवस्थाएं बताई हैं। 6 उप अवस्थाएं। ठीक है, जो संवेदी गामक अवस्था होती है, यानी कि जो इंद्रिय जनित अवस्था होती है, ये जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। ठीक है, जैसे चूसना, कुछ गुण होते हैं जैसे चूसना, किसी चीज़ को देखना। ठीक है, ये गुण जीन पियाजे क्या कहता है कि जन्मजात होते हैं बच्चे के अंदर। ये बौद्धिक अक्षमताएं जन्मजात होती हैं।
अर्जित भी करता है वो, ठीक है, बच्चा अर्जित भी करता है। ये जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं। इन्होंने 6 उपावस्थाएं बताई हैं। पहली है सहज क्रियाओं की अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था, क्रियाओं की अवस्था, ठीक है, 0 से 3 माह, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 3 माह तक का जो बच्चा है, ठीक है, 30 दिन, सॉरी 30 दिन, 3 माह नहीं 30 दिन, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। यहाँ पे जो बच्चा होता है 1 से 4 माह का होता है, ठीक है, 1 से 4 माह। तीसरी उपावस्था बताई है इन्होंने गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, ठीक है। यहाँ पे बच्चा होता है 4 से 8 माह का। फोर्थ इन्होंने कहा है गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था, पांचवी उपावस्था बताई है इन्होंने तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। और जो 6th स्टेज बताई इन्होंने, 6th जो उपावस्था बताई है, इसमें इन्होंने कहा है कि मानसिक साधनों द्वारा चीज़ों को समझना या ज्ञान अर्जन, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चा होता है ये 8 से 12 माह का होता है। तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था में जो बच्चा होता है वो 12 से 18 माह का, और मानसिक साधनों से जब वो ज्ञान अर्जित करने लग जाता है तब जो बच्चा होता है वो 18 से 24 महीने का, ठीक है। तो ये 6 उपावस्थाएं बताई हैं, संवेदी गामक अवस्था के उपावस्थाएं हैं ये, ठीक है। अब देखिए इतनी सी बात तो आपको पता चल गई, नाम से ही पता चल रहा है कि इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। सहज क्रिया की अवस्था में बच्चे की कुछ क्रियाएं आ जाती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि सहज क्रिया क्या है बच्चे की 0 से 30 दिन में, कि वो चूसता है, देखता है, ठीक है, चूसना, देखना, रोना, ठीक है। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था में बच्चा क्या करता है, जो सहज क्रियाएं हैं उनको वो रिपीट करता रहता है, ठीक है, इन्हीं क्रियाओं को वो रिपीट करता है। पहले अब क्या हो रहा है, उसको जैसे भूख लग रही है तो वो रोना शुरू कर रहा है, ठीक है। पहले वो नॉर्मल था, अब उसकी ये रिपीटेशन हो गई है, अब उसको पता भी चलने लगा है कि अब भूख लग रही है, अगर आप रोओगे तो माँ आपको दूध पिलाएगी, ठीक है। तो प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया हो रही है ना, सहज क्रियाओं की अनुक्रिया होती है यहाँ पे। गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जैसे आपने उसको मान लो खिलौना दे दिया तो वो क्या करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको पकड़ना, ठीक है, नीचे गिरा देना, मतलब बेड पे कोई चीज़ रखी हो वो हाथ लगा के, पैर लगा के उसको नीचे गिराएगा, फिर जो आवाज़ आएगी उसको सुनेगा, खुश होगा, उसको देखेगा उस चीज़ को, मतलब वो देखना चाहता है कि चीज़ें हैं क्या, नीचे गिरा देना, ठीक है, खिलौनों को नीचे गिरा देना, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। गौण स्कीमेटा समन्वय की अवस्था, इस एज में बच्चा क्या कर रहा है कि वो बार बार देख रहा है चीज़ों को, मतलब अब रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पे जो ये चीज़ें कर रहा है वो अभ्यास से सीख रहा है, ठीक है, अभ्यास कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। अब छोटा बच्चा होता है ना, मतलब
8 से 12 महीने का जब बच्चा हो जाता है, 1 साल का जब बच्चा हो जाता है करीब, तो जब उसको पहचान होने लग जाती है अपनी माँ की आवाज़ की, अपने पिता की आवाज़ की, और जब हम उससे बात करते हैं तो वो खुश होकर अपनी लैंग्वेज में, मतलब उस शब्द का ज्ञान नहीं है उसको, पर वो स्माइल देता है, ठीक है, और वो कोशिश करता है हमारे साथ वो भी मतलब अपने भाव प्रकट करने की। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो अनुकरण करने लग जाता है, ठीक है। तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था में बच्चा जो है प्रयास और त्रुटि से सीखता है, ठीक है। और 18 से 24 माह के बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण, ठीक है। अब इस स्टेज से जो क्वेश्चन आता है वो मेन तो इसी पॉइंट से आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में आता है। अगर अवस्था पूछता है तो संवेदीगामक अवस्था, अगर आपसे वो एज पूछता है तो 18 से 24 माह के बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विद्यमान होता है, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में हमें इतना ही याद रखना है। उप अवस्थाएं आप एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में। तो चलिए अब हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। हमारे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे जो बच्चे की एज होती है वो 2 से 11, अगर 11 नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में तो 12 मिलेगा, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 11 साल का बच्चा जो होता है वो, अगर आपके घर में 2 से 11 साल का कोई बच्चा है तो आप देखिएगा उसकी एक्टिविटीज़, वो खिलौनों के साथ खेलता है, ठीक है। 2 से 7 साल का, 2 से 11 साल का जो बच्चा होता है वो खिलौनों के साथ खेलता है, आपने देखा होगा। उसकी अपनी ही एक दुनिया होती है, ठीक है। आप उसको कुछ भी बोलो, पर अगर उसका मन होगा तो वो बात सुन लेगा, अगर मन नहीं, मतलब अपने ही विचारों में वो रहता है। वो निर्जीव चीज़ों को सजीव समझता है। अगर वो मान लो उसके पास गुड़िया है तो वो गुड़िया को खाना खिलाएगा, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस एज में जो बच्चा होता है वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है, ठीक है। तो चलिए कुछ, मतलब ये वाली जो स्टेज है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके हर एक पॉइंट को नोट करते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट, किस एज में बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है? खिलौनों के साथ खेलता है, ठीक है। इस एज में जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता का कहना मानता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा पालन, ठीक है। घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता है। जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, आप कुछ भी कर रहे होगे भाग के आएगा, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा, ठीक है। मतलब उसकी इच्छा होती है, वो घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता है। घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना, ठीक है। इस एज में जो बच्चा होता है, इस एज का जो बच्चा है उसके अंदर अपलटावी गुण होता है, अपलटावी गुण, यानी कि जो चीज़ें वो देख रहा है, जो चीज़ें वो सीख रहा है, या ये कह लो कि जो उसके विचार हैं उनके अंदर पलटावे गुण नहीं पाया जाता। मान लो उसने काउंटिंग सीखी है तो वो उनको उल्टा करके नहीं समझ पा रहा, उन चीज़ों को अपलटावे गुण होता है, ठीक है। प्रतीकों से वो जल्दी समझता है, प्रतीकात्मक एज होती है ये, प्रतीकात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसको, प्रतीकात्मक अवस्था। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल जो प्ले स्कूल्स चल रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है ना कि बच्चों को खिलौनों के माध्यम से, टॉयज़ के माध्यम से, जैसे शेप ही सिखाने हैं तो अलग अलग तरह के शेप्स दिखाएंगे, ठीक है। तब उनको बताएंगे कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, तो प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बच्चा खुद के ही प्रतीक, खुद के ही सूचक रखता है। मान लो उनके घर में जो दादाजी हैं वो बहुत बुज़ुर्ग हैं तो वो ये सोचेगा कि सभी के दादाजी बहुत बुज़ुर्ग होते हैं, ठीक है। मतलब अगर उसके दादाजी बहुत यंग हैं, ठीक है,
मतलब हट्टे कट्टे हैं तो वो क्या सोचता है कि सभी के दादाजी ऐसे होंगे, ठीक है। तो मतलब उसके खुद के सूचक हैं, वो खुद की एक सोच रखता है। इस एज में जो बच्चा है वो अहम केंद्रित होता है, अपने ही विचारों में रहता है, अपने ही विचारों में रहता है, अपने आप को ही सही समझता है इस एज में बच्चा, ठीक है। उसको लगता है कि उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, वो निर्जीव चीज़ों को सजीव समझता है, निर्जीव को सजीव समझता है, ठीक है। भाषा का विकास हो जाता है, कब, क्यों, कैसे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है। भाषा का विकास तेजी से होता है, तेजी से होता है, ठीक है। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप उसकी एक्टिविटीज़ को नोट कीजिए, वो किस में आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। अब इस एज में जो बच्चा है वो खिलौनों के साथ खेल रहा है, इसलिए इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, टॉय एज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है, ठीक है। अपलटावी गुण है, इसको हम अनुत्क्रमणशीलता की अवस्था भी बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अवस्था, क्योंकि उसके अंदर अपलटावी गुण मिलता है, ठीक है। अनुकरणीय अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था या सूचकता की अवस्था भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बच्चा अपने ही सूचक मान के चलता है। अगर उसकी माँ के बाल लंबे हैं तो बच्चे क्या सोचता है, क्या सूचक क्रिएट करता है, मतलब उसके दिमाग में होता है कि सभी बच्चों की मम्मी के बाल जो हैं वो लंबे होंगे, मतलब उसकी सूचकता की अवस्था, ठीक है। अपने ही विचारों में रहता है, इसलिए हम इसको अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता की अवस्था भी बोलते हैं। इस एज में जो बच्चा होता है वो अपने ही विचारों में रहता है, इसलिए हम इसको आत्म केंद्रिता की अवस्था भी बोल सकते हैं, ठीक है। निर्जीव चीज़ों को सजीव समझता है, इसलिए इसको हम जीववाद की अवस्था भी बोलते हैं, जीववाद। और हिंदी वाले सिर्फ हिंदी मत किया करो, साइकोलॉजी में एक दो वर्ड इंग्लिश का भी याद रखा करो, क्योंकि एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, वहाँ पे जीववाद ना दे के इंग्लिश का एनिमिज्म शब्द जो है वो दिया गया था। अब अगर किसी ने एनिमिज्म, जीववाद को एनिमिज्म बोलते हैं, अगर ये चीज़ नहीं पढ़ी थी तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। तो बच्चा जो है निर्जीव चीज़ों को सजीव समझता है, यानी कि एनिमिज्म की अवस्था कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस एज में जो बच्चे का भाषा का विकास हो जाता है, वह छोटी छोटी गणनाएं करना सीख जाता है, गिनती करना, ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं का जोड़, ये सभी चीज़ें इस अवस्था में बच्चा सीख जाता है। अब इस अवस्था की भी 2 उप अवस्थाएं बताई गई हैं, उनको भी देख लीजिए। इस अवस्था में जो बच्चा है उसका चिंतन अतार्किक होता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं इसको, अतार्किक चिंतन, ठीक है। इसकी 2 उप अवस्थाएं बताई गई हैं, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, और दूसरी अवस्था बताई है अंतःप्रज्ञा काल, अंतःप्रज्ञा काल, ठीक है। तो इसमें 2 से 4 साल का बच्चा आता है और यहाँ पे 4 से 7 साल का बच्चा आता है, ठीक है। 2 से 4 साल का बच्चा आता है और यहाँ पे 4 से 7 साल का। अगर यहाँ पे 2 से 11 नहीं मिलेगा तो 2 से 7 मिलेगा। ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर में वैरी हुई है ये एज, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 से 4 साल के बच्चे की विशेषताएं बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे तो बच्चा क्या करेगा, गणना करना सीख जाएगा, गणना करना, ठीक है, रंग को पहचानना, ठीक है, अतार्किक चिंतन करता है यहाँ पे, ठीक है।
और ये इसके अंदर बाकी सभी विशेषताएं आ जाएंगी। खिलौनों के साथ खेलना, माता पिता की आज्ञा मानना, ठीक है, वो सभी किस में आ जाएंगे, पूर्व संप्रेत्यात्मक अवस्था के अंदर। तो ध्यान रखना है आपको, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आप विशेषताएं याद रखिए कि इस एज में जो बच्चा होता है ना, इस एज में जो छोटा बच्चा होता है, आप उसकी विशेषताएं याद रखिए कि बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है, ठीक है, उसके अंदर चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस एज में भाषा का विकास होता है। इस एज में जो बच्चे का ज्ञान का जो अर्जन है, मतलब उसका जो ज्ञान बढ़ रहा है वो भाषा के माध्यम से ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। शब्द 2 से 4 साल का बच्चा 1 से 2-3 वाक्यों के शब्द मतलब बोलने लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, निर्जीव चीज़ों को सजीव समझ रहा है, ठीक है। मतलब अगर उसके पास गुड़िया है तो वो गुड़िया को खाना खिलाएगा, ठीक है। अगर उसका कोई खिलौना गिर जाता है तो वो क्या समझेगा कि उसको चोट लग गई, ठीक है। तो वो उसके अंदर जीववाद, एनिमिज्म की भावना पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। अब तीसरी जो अवस्था बताई है जीन पियाजे ने, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे जो एज है 7 से 12 या 11, पीछे वाले में ठीक कर लीजिएगा, वहाँ 2 से 7 साल का बच्चा आएगा। यह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे जो बच्चा है वो मूर्त चिंतन करता है, यानी कि उसके सामने जो चीज़ें होती हैं, सामने, ठीक है, ठोस बोल सकते हो आप, ठीक है, उनके ऊपर चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है। मूर्त चिंतन पाया जाता है बच्चे में। कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, कंजर्वेशन का जो गुण है वो यहाँ पर विकसित हो जाता है, यानी कि वर्गीकरण सीख जाता है बच्चा। वर्गीकरण कैसे, जैसे पहले ये ग्लास था, ठीक है, ये एक कटोरी है, अब इसमें भी इतना ही पानी आ रहा है, इसमें भी इतना ही पानी आ रहा है। उस वक्त बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। आप अगर बच्चे को देते तो वो रोने लग जाता, नहीं मुझे बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए। पर अब इस एज में बच्चे को पता चल जाता है कि दोनों में सेम ही है, उसे कोई भी मिल जाए, ठीक है। जैसे खाने का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, फ्रूट का ले लो, टॉफ़ी का ले लो, तो क्या है, एक चॉकलेट का ले लो, एक बड़ी चॉकलेट है और एक 3 चॉकलेट हैं, उसी के इक्वल है। तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या कर रहा है, वो ये देख रहा है कि 3 है, वो 3 है, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो छोटी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर जो है चिंतन का अभाव था, ठीक है। यहाँ पर कंजर्वेशन का अभाव था, यहाँ पे बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण डेवलप हो जाता है और अब उसको चीज़ें पता चल जाती हैं। अब वो 3 चॉकलेट के बजाय 1 चॉकलेट में भी मान जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, ठीक है। क्रमबद्धता आ जाती है, क्रमबद्धता, ठीक है। अब वो चीज़ों को क्रम में लगाना सीख जाता है। अब उसके अंदर पलटावी गुण आ जाता है, ठीक है, यानी कि उत्कर्मणीय अवस्था भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको ये बात तो याद मिलेगी पर आप इस नाम को छोड़ दोगे। उत्कर्मणीय अवस्था इसको क्यों बोल देता है, कंजर्वेशन का गुण आ गया, उसको चीज़ों का भारी हल्के होने का पता चल जाता है, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे 12 से ऊपर का बच्चा आता है, 12 या 12 की आयु से अधिक जो एज के बच्चे होते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर पियाजे ने रखा है इनको। इस एज में जो बच्चा है वो मूर्त और अमूर्त दोनों तरह का चिंतन कर सकता है, मूर्त और अमूर्त दोनों तरह का चिंतन कर सकता है। यहाँ पे जो उसका चिंतन है वो पूर्ण रूप से तार्किक हो जाता है, समस्या समाधान करना सीख जाता है। यहाँ पे जो बच्चा होता है उसको अपनी प्रशंसा बहुत पसंद आती है, ठीक है, प्रशंसा सुनना पसंद करता है, सुनना पसंद करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे कैसे बनता है। एक तो क्वेश्चन बनता है कि तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, अगर प्रारंभ हो जाता है तब भी आप क्या बोलोगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर आपको वो बोलता है किस अवस्था में बच्चा मूर्त और अमूर्त
चिंतन दोनों कर सकता है, वो भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ठीक है, समस्या समाधान करना सीख जाता है। ठीक है, उनको अपने ही ढंग से, अपने ही तरीके से सॉल्व करने की भी वो कोशिश करता है। ठीक है, इसको प्रशंसा सुनना बहुत पसंद होता है इस एज में, प्रशंसा सुनना पसंद करता है इस एज में जो बच्चा होता है। और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 साल का बच्चा आता है उसके अंदर, और उस फर्स्ट स्टेज में बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा था। उसकी 6 उप अवस्थाएं बताई हैं, वो हमने अभी पढ़ा। सेकंड उप अवस्था बताई है सेकंड स्टेज जो पियाजे ने दी है हमें, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम टॉयो एज बोलते हैं। अब आप समझ लीजिए इसी पॉइंट से कि जो छोटा बच्चा है जो खिलौनों के साथ खेलता है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 से 7 साल का बच्चा आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। फिर आता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसके अंदर 7 से 11 या 12 साल तक के बच्चे पियाजे ने बताया है कि आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। इसके अंदर बच्चे को के अंदर क्रमबद्धता का गुण आ जाता है। उसके सामने जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद आता है 4th स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे बच्चे का जो है वो पूर्ण विकास हो चुका होता है। वो कल्पना करना शुरू कर देता है, मूर्त और अमूर्त दोनों तरह का चिंतन कर सकता है। ठीक है, समस्या समाधान करना शुरू कर देता है। तो फॉर्मल स्टेज के अंदर बच्चे का जो है वो पूर्ण विकास हो चुका होता है। तो पियाजे ने यही कहा था कि जो बच्चे का बौद्धिक विकास है वो किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बौद्धिक विकास है वो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।